नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 25 वर्षीय आयु के आसपास का मेल हैंड है। नवयुवक हैं, विवाह हो चुका है। जानना चाहते हैं हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हाथ को देखा जाए तो स्क्वायर ज़्यादा और रेक्टेंगल कम है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग माइंड वर्क भी कर सकते हैं, मेहनती भी होते हैं। इनका काम भी कुछ इसी तरीके का है, मेहनती भी है और माइंड वर्क भी है। हाथ का रंग पॉजिटिव है। गुस्सैल स्वभाव के साथ ही ऐसे लोग जिद्दी भी ज़रूर होते हैं। जिद्दी मैंने इसलिए कहा क्योंकि इनका थंब अच्छी खासी लंबाई में है, इच्छा शक्ति मजबूत है और हाथ का रंग जब लाल होता है तो व्यक्ति जिद्दी स्वभाव का जरूर होता है। हाथ की सारी उंगलियों को अगर देखते हैं तो सारी उंगलियां एक दूसरे से सटकर जरूर चल रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवन साथी से लगाओ, माता पिता से लगाओ, रिश्ते नातों में लगाओ। ये बात तो इनके साथ है। लेकिन जब इनकी जो इच्छा होती है, इनकी इच्छा शक्ति को कोई झुका नहीं सकता। इच्छा शक्ति के मामले में ये जिद्दी कहे जाएंगे। चतुर है, चालाक है, लेकिन बहुत ज़्यादा बातूनी ऐसे लोग नहीं होते हैं। प्रायः ऐसे लोग बहुत कम बोलते हैं। सारी उंगलियों को देखते हैं तो मिडिल फिंगर लिटिल फिंगर की लंबाई अच्छी खासी दिखाई पड़ती है। तो ऐसे लोगों की मेमोरी अच्छी होती है, प्रायः बुद्धिमान होते हैं, साथ ही आकर्षक व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। आवाज़ ऐसे लोगों की प्रायः अच्छी देखी जाती है। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है। जब भी सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग हिम्मती, मेहनती और साहसी ज़्यादा हो जाते हैं। रिस्क लेने की प्रवृत्ति ऐसे लोगों की होती है। बहुत बार रिस्क लेने की वजह से ऐसे लोगों का आर्थिक, मानसिक या शारीरिक नुकसान भी संभव है। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है। ये आड़े कट पर जो लाइन है, नज़दीकी संबंधों में लेन देन ऐसे लोगों के लिए हानिकारक माना जाता है। गुरु फिंगर स्ट्रेट है लेकिन शॉर्ट है, तो निश्चित तौर पर इनके लाइफ पार्टनर की मन मर्जी इनके ऊपर चलती होगी। घरेलू खर्चों से काफ़ी परेशान है। रुपया पैसा हाथ में टिकने में दिक्कत इनको हो रही है। ये गैप इस बात का संकेत है। सारी उंगलियों पर अच्छी खासी खड़ी रेखाएं हैं, तो एनर्जेटिक पर्सनालिटी है। ये मेहनती हैं, हिम्मती हैं, साहसी हैं। ये इनके व्यक्तित्व का गुण कहा जाएगा। एक बुद्धा आई है थंब में, तो 40+ की आयु के बाद में इसके अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। तर्क शक्ति इनकी कमज़ोर है। इच्छा शक्ति यहाँ मजबूत है, तर्क शक्ति कमज़ोर है। अपने लाइफ पार्टनर के हिसाब से या अपने रिश्ते नातों के हिसाब से ये चलते हैं। सारे अगर माउंट देखें तो बुध माउंट का उभार तो अच्छा है, लेकिन कोई अच्छी रेखा नहीं चल रही है। एक ये रेखा हल्की है, जाकर हृदय रेखा पर मिल रही है। तो इसको कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि नज़दीकी संबंधों से लाभ, वो भी किसी व्यापार के माध्यम से या रोजी रोजगार के माध्यम से नज़दीकी संबंधों से लाभ, कुछ इस तरह की रेखा है, लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं है, तो इसके लिए इनको प्रयास करने होंगे। बुध के बाद देखते हैं सूर्य। सूर्य एकदम खाली पड़ा है, तो कोई सरकारी लाभ की कोई चांसेस नहीं दिख पड़ते। पिता से भी ऐसे लोगों को बहुत अधिक आर्थिक सहयोग नहीं मिलता है। शनि भी इनका फ्लैट से थोड़ा सा ज़्यादा अंदर धंसा हुआ है, वहाँ पर भाग्य रेखा भी नहीं है। तो ऐसा कह सकते हैं, हालांकि रेखाएं बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी रेखा दिखाई पड़ रही है, शनि फ्लैट से थोड़ा सा अंदर और भाग्य रेखा नहीं है, तो 50+ की एज में फिर रुपये पैसे से संबंधित समस्या का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। गुरु उभार गुरु पे नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर से संतुष्ट नहीं रहते हैं। वैवाहिक जीवन में प्रायः कोई ना कोई समस्या इनके जीवन में रहती है।
खाने पीने में ऐसे लोगों को कोई विशेष रुचि नहीं होती, जो मिल जाता है प्रायः ऐसे लोग खा लेते हैं। खान पान को लेकर घर में भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खाने में नुक्स वगैरह नहीं निकालते हैं। निम्न मंगल प्रभावशाली निम्न मंगल है, कुछ राहु रेखा है जो इनके जीवन में कष्ट को बताती है। विशेषकर 40+ की आयु के बाद में इनके जीवन में कष्ट दिखाई पड़ता है। अचानक कोई ऐसी घटना हो जाए, इस तरीके का हाथ ये है। 40+ के बाद में इनको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता दिखाई पड़ती है, क्योंकि ये रेखा और यहाँ से चलती हुई ये रेखा, तो ये कोई ना कोई आर्थिक, मानसिक, शारीरिक परेशानी जीवन में बड़े लेवल पर लाने का मादा रखती है। तो ऐसी स्थिति में इनको राहु के उपाय करने चाहिए। स्ट्रीट डॉग की सेवा या बुजुर्ग, बीमार, मरीज, साधु संत, मजदूर, इन सब के प्रति सहानुभूति रवैया इनको रखना आवश्यक है। शुक्र को स्पेस बहुत ज़्यादा है, खड़ी रेखाएं भी हैं, तो आकर्षक व्यक्तित्व के साथ ही सहयोग ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा करते हैं। संतान होने में शुरुआती दिनों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपको, लेकिन बाद में संतान सुख अच्छा है। घरेलू सुख साधन के तमाम आपको सुविधा उपलब्ध होगी, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा आपको। मध्यम दर्जे की सेवाएं, सुख सुविधाएं आपके जीवन में दिखाई पड़ रही है। शुक्र ऐसा भी अगर रहा तो व्यक्ति के जीवन में सारी सुख सुविधाएं होती है मध्यम दर्जे की। केतु कह सकते हैं थोड़ा सा निगेटिव है, फिश का चिन्ह, मछली का चिन्ह थोड़ा इनकम्प्लीट है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद वगैरह में दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। चंद्र को भी स्पेस काफ़ी बढ़िया है, एक ये ब्रांच जा रही है चंद्र पर जीवन रेखा से, ये भी 40+ के बाद वाली है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग लंबे दूरी की यात्रा या स्थान परिवर्तन के साथ ही किसी अन्य सिटी में जाकर बस जाना, ऐसा कुछ होने के चांस आपके साथ में है। चंद्र साफ सुथरा है, तो माता ऐसे लोगों को प्रेम बहुत ज़्यादा करती है, माता का प्रेम ऐसे लोगों को ज़्यादा मिलता है। बाहरी मंगल देखें तो काफ़ी अच्छा उभार है, तो व्यक्ति में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी का लेवल ऐसे लोगों का ज़्यादा होता है, मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रायः किसी की हेल्प लेना ऐसे लोगों को पसंद नहीं आता। बोलचाल की भाषा ऐसे लोगों की अच्छी रहती है। सारी मेजर लाइनों को अगर देखेंगे तो हृदय रेखा इनकी करीब करीब शनि पर ही है, तो ऐसे लोग थोड़े स्वार्थी हो सकते हैं, मतलबी हो सकते हैं। फ्लर्टिंग लाइन है, तो लाइफ पार्टनर के अलावा भी कहीं अन्य आकर्षण संभव है। राहु पर क्रॉस है, तो 40 के बाद, अब जब राहु पर क्रॉस है तो ये संघर्ष देता है, संघर्ष के बाद में सफलता देता है। ये दो चिन्ह हैं, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 40+ के बाद संघर्ष तो होगा, लेकिन उसमें सफलता भी मिलेगी, क्योंकि बुधाई है, तो बुधाई भी 40+ के बाद अच्छे परिणाम देता है, और राहु पर जो क्रॉस होता है ये भी 40+ के बाद में संघर्ष के साथ सफलता देता है। तो चिन्ह तो अच्छे हैं आपके हाथ में, लेकिन भाग्य रेखा थोड़ी सी कमज़ोर है आपकी, राहु से भाग्य रेखा है आपकी। तो 40 के बाद में आपके जीवन में काफ़ी उठापटक होने के चांस दिखाई पड़ते हैं। अचानक घटनाएं जिन्हें आपको समझना और संभालना मुश्किल हो जाए, ऐसा कुछ अचानक आर्थिक, मानसिक, शारीरिक उठापटक आपके साथ में दिखाई पड़ता है। तो राहु याद रखें आप, राहु के उपाय आपको करना है और ज़रूर करना है। माइंड लाइन आपकी जिस तरीके की है, आप अभी किसी न किसी का कहना मानते हैं घर परिवार में अवश्य ही, या जो भी आपके गार्जियन होंगे उनके कहने के हिसाब से आप चलते हैं। आगे चल के आपकी एक स्वतंत्र सोच रहेगी, लेकिन जब इस तरह से उठाव लेकर डाउन होती है मस्तिष्क रेखा, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा मानसिक बदलाव आता है। प्रायः ऐसे लोग अपने गुरु बदल देते हैं, भगवान बदल देते हैं, नज़दीकी रिश्ते नातों को छोड़ देते हैं, किसी अन्य के प्रति लगाव हो जाता है इनका रिश्ते नातों को लेकर। तो ये सारी बातें भी आपके साथ में दिखाई पड़ती हैं। जीवन रेखा अच्छी खासी लंबी दिखाई पड़ती है आपकी, तो 80 वर्ष के आसपास की आपकी आयु रहने की संभावना है, लेकिन ये गहरी और डार्क होकर चलती जीवन रेखा संघर्ष को बताती है। मेहनती जीवन में काफ़ी मेहनत को, हार्ड वर्क को इस तरह की रेखा
बताती है। आसानी से ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। हाथ में एक अच्छा खासा एम का चिन्ह है तो आप निश्चित तौर पर भाग्यशाली हैं। अपने रिश्ते नातों के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने ससुराल पक्ष के लिए आप काफ़ी कह सकते हैं शुभचिंतक के तौर पर आप जाने जाएंगे। इन सब के लिए आपका काफ़ी भाग्यशाली जरूर है। आपके हाथ में एक विद्या रेखा दिखाई पड़ती है और आपकी माइंड लाइन आपकी चंद्र की ओर है। ऐसी स्थिति में बहुत बार आपको निराशा का अनुभव होता होगा। तो आपके भीतर कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी है, बहुत अच्छी पेंटिंग, बहुत अच्छा डांस या घूमना फिरना या किसी कला के प्रति रुझान। तो जब भी आप डिप्रेशन फील करें या मन उदास हो तो उस आर्टिस्टिक क्वालिटी को आप अपने भीतर जगाएं, उसका पूरा उपयोग करें, तो आपका जो मानसिक तनाव है ये ज़रूर दूर होगा। आपके पूरे हाथ में बहुत अधिक रेखाएं नहीं हैं। जब बहुत अधिक रेखाएं नहीं होती तो ऐसे लोगों के जीवन में मेहनत बहुत होती है। ऐसे लोग मेहनती नेचर के होते भी हैं, जीवन में संघर्ष काफ़ी होता है ऐसे लोगों के। जब हाथ करीब करीब स्क्वायर हो, रेखाएं कम हो, हाथ का रंग इस तरीके से लाल हो, तो जीवन में काफ़ी मेहनत ऐसे लोगों के जीवन में मेहनत होती है। मेहनत भरा जीवन ऐसे लोगों का रहता है। तो अब आपका देख लेते हैं लेफ्ट हैंड। ये आपका लेफ्ट हैंड है। आपने बताया था कि आपको सिरदर्द की समस्या है, तो आपके दोनों हाथों में माइंड लाइन चंद्र की ओर है। तो ऐसे लोग थोड़े चिंतनशील होते हैं, विचारशील होते हैं। सिरदर्द की आपको शिकायत है तो आपको सूर्य के उपाय ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि सूर्य उस हाथ में जहाँ बहुत अधिक पॉजिटिव नहीं था तो इस हाथ में निगेटिव है, तो चोट चपेट लगने के चांस आपके जीवन में बने हुए। सूर्य के उपाय करें आप। रोज़ाना सूर्यदेव को जल अर्पण करें या लाल जो पौधे होते हैं लाल फूल वाले, उनका रोपण आप अपने घर के आसपास कहीं कर लें, तो ये भी आपको अच्छे परिणाम देंगे। ये जो कट लगा है सूर्य के फिंगर पर, ये भी आँखों से संबंधित समस्या या सिर दर्द को बताता है। तो निश्चित तौर पर आपको सूर्य के उपाय जरूर करने चाहिए। पिता से संबंध आपको मधुर रखने हैं, भले ही आपकी उनसे बहुत ज़्यादा बातचीत ना होती हो या आपके विचारों का तालमेल न मिलता हो। वैसे तो बहुत अधिक कुछ वैसे चांस नहीं दिखाई पड़ते हैं, सिर्फ आपको सहयोग नहीं मिलेगा अच्छा पिता से। लेकिन ऐसी स्थिति में जब सूर्य निगेटिव हो, सूर्य पर कोई निगेटिव चिन्ह हो, तो फिर पिता की कोई चीज़ अगर अपने पास आप रखते हैं, घड़ी, मोबाइल या कुछ भी जो वो दैनिक उपयोग करते हैं, उनका रोज़ाना स्पर्श उन चीज़ों का या अपने पास रखना, जैसे घड़ी या मोबाइल कुछ है उनका पुराना तो अपने पास रख सकते हैं, या कोई और उपयोग की चीज़ है उनकी, तो आप उसे अपनी घर पर ऐसी जगह पर रखें कि रोज़ाना आप उसे 1-2 बार टच कर सकें। ये भी सूर्य का बहुत ही कारगर उपाय है। दोनों हाथ करीब करीब एक जैसे। थंब वही बात बताता है कि आप कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं रिश्ते नातों में, और इस हाथ का थंब भी बताता है कि आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, बहुत ही मेहनती नेचर का आपका जरूर है। बुद्धाई भी आपके हाथ में है। दोनों हाथों में जब चिन्ह होते हैं जैसे, तो उसके परिणाम जीवन में जरूर होते हैं। इस हाथ में भी राहु पर क्रॉस है, उस हाथ में भी राहु में क्रॉस था। इस हाथ में भी बुद्धाई है, उस हाथ में भी बुद्धाई है। तो जब एक जैसे चिन्ह हो जाते हैं दोनों हाथों में, तो निश्चित तौर पर परिणाम जीवन में जरूर होते ही हैं। और जब हृदय रेखा ऐसी हो तो फिर बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि ऐसे लोग अपने पसंद के पार्टनर से विवाह कर लें। चंद्र पर जाती मस्तिष्क रेखा और लेफ्ट हैंड की रेखा इस तरह से गुरु की ओर देखती हुई, तो फिर ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह के चांस भी ऐसे लोगों के जीवन में रहते हैं। लेकिन शुक्र वही बात बताता है कि साधारण सुख सुविधाओं में जीवन ऐसे लोगों का बीतता है। इस हाथ में भी आपका बाहरी मंगल काफ़ी प्रभावशाली है। निम्न मंगल हालांकि बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं है, तो स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या, हेल्थ खराब रहना, जैसा कि आपने बताया कि आपको सिर दर्द की शिकायत है, तो निम्न मंगल जब कमज़ोर होता है तो फिर व्यक्ति में कहीं ना कहीं इम्यूनिटी सिस्टम डाउन जरूर होता है। तो ऐसे स्थिति में आप हनुमान जी की आराधना भी कर सकते हैं। सुंदरकांड
या हनुमान चालीसा या बजरंग बाण, जो भी आप हनुमान जी की सेवा में कर सकें, इन सब का पाठ आप ज़रूर करें। ये साधारण से उपाय भी अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारिक अनुभव आप करेंगे। इस हाथ में भी चंद्र को स्पेस अच्छी खासी दिखाई पड़ती है, तो माता का प्रेम निश्चित रूप से आपको ज़्यादा मिला होगा अवश्य ही। केतु दोनों हाथों में निगेटिव होकर चल रहा है, तो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद को लेकर कोई ना कोई दिक्कत आपके जीवन में ज़रूर आएगी। गणेश जी की आराधना काफ़ी लाभ पहुंचाती है ऐसी स्थिति में, तो आप गणेश पूजन वगैरह भी कर सकते हैं। बुधवार को ये आपको अच्छे परिणाम देंगे। गणेश जी की पूजा करना आप शुरू करें तो केतु से संबंधित समस्या आपकी जरूर दूर होगी। संतान को लेकर थोड़ी निगेटिविटी शुरुआती दिनों में दिखाई पड़ती है आपके साथ दोनों हाथों में, तो सतर्क रहें आप। संतान की फैमिली प्लानिंग को लेकर आप थोड़े सतर्क रहें। इस विषय पर भी बहुत अधिक कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि संतान के बारे में फीमेल के हाथ से ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखाई पड़ता है। लेकिन आपके हाथ से ये इतना कह सकता हूँ मैं कि शुरुआती दिनों में काफ़ी स्ट्रगल संतान को लेकर आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।